ना पहले से तो बेटर है काफी, उनका एबीजी और वो ठीक है, पर उनको ना हुआ तो हार्ट अटैक ही लगता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है जो ड्रॉप आई का, वो वहाँ भी बढ़ा हुआ था, यहाँ भी और बढ़ा हुआ है। हार्ट की पंपिंग जो है ना वही है 15-20% है। तो ये वाला पेसमेकर वाला पार्ट तो पूरा हो गया, उनकी अपनी धड़कन आ गई है। अब पेसमेकर निकाल दिया? निकाला नहीं है अभी, पर वो स्टैंड बाय में खड़ा है, काम अपनी अपनी धड़कन आ रही है, उनकी अपनी आ रही है। कितनी आ रही है धड़कन? 100-110 जैसे आती है, पल्स रेट नॉर्मल आ रही है, पेसमेकर की जरूरत नहीं है उनको, ये निकाल देना है, ठीक है। लेकिन उनको ना एक दो प्रॉब्लम है, तो किडनी की उनकी रिपोर्ट थोड़ी सी खराब है, जैसे नॉर्मल 1.4 तक होता है किडनी, तो कल 1.3 था, 1.5 है, थोड़ा सा एक तो वो बढ़ा हुआ है। और किडनी ये आप जो पैरामीटर बता रहे हो किस चीज का पैरामीटर? क्रिएटिनिन, किडनी का पैरामीटर है। तो उनको ना एंजियोग्राफी की जरूरत है, ये देखने के लिए कि ये पंपिंग इतनी कम हुई कैसे। मोस्ट लाइकली तो ये डायबिटिक हैं, इनको मल्टीपल ब्लॉकेजेस मिलेंगी, नहीं तो पंपिंग 60% से 20% होती ही नहीं। तो एक तो आपने वो डिसीजन लेना है भाई आज करानी है या नहीं करानी है, क्योंकि डॉक्टर ने गाली कर देना कोई कंडीशन में है एंजियोग्राफी के लिए अभी आपके हिसाब से? एंजियोग्राफी तो एक जांच होती है, जैसे कल पेसमेकर लगाया ऐसी एक जांच है वो, तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग आगे का प्रोसीजर होता है, एंजियोग्राफी में तो जस्ट पता चलता है। तो उसमें और तो कोई रिस्क नहीं नजर आ रहा करने में, लेकिन क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ है, तो जो एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें डाई इंजेक्ट करनी पड़ती है देखने के लिए ना, दवाई होती है उससे देखते हैं, तो उसका भी किडनी पे असर होता है। तो वो एक रिस्क जरूर है, क्योंकि राइजिंग क्रिएटिनिन है ना, तो वो रिस्क है। अदरवाइज तो कंडीशन, क्योंकि ट्रॉप आई भी बढ़ रहा है, बिना करे भी रिस्क है ना, क्योंकि ट्रॉप आई जो होता है वो हार्ट का डैमेज बताता है, वो राइजिंग ट्रेंड में है कल से, तो इसका मतलब अंदर डैमेज हो रहा है। तो अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर हार्ट की पंपिंग डाउन होती चली जाएगी। तो रिस्क तो दोनों तरफ होता है, ना करने में भी रिस्क है, करने में भी रिस्क है, बीमारी तो है ही ऐसी। अपने को ये देखना होता है भाई कब अप्रोप्रिएट करके, जैसे कल हमने नहीं की क्योंकि कल कंडीशन नहीं थी, आज हमें लगता है कि ओवरऑल तो नहीं करवा सकते हैं, सह सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट किडनी, उसका रिस्क 4 से 5% होता है। उसका तरीका ये है कि वेट करके पहले किडनी की रिपोर्ट नॉर्मल होने दो, लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कल वो और खराब हो जाए, नॉर्मल ना हो, और इधर से हार्ट डाउन हो जाए तो किडनी पे और असर पड़े। तो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट है एंजियोग्राफी करना, आज हमारा ये ओपिनियन है मेडिकली कि आज एंजियोग्राफी करना तो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतना डैमेज हो जाए कि फिर मतलब कुछ कर ही ना पाए उसके बाद हम। बाकी उसमें जो जो रिस्क है वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपसे हम साइन भी कराएंगे, हम जो बात करते हैं हम उसको वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं, तो वो रिस्क तो देखो आपको ही लेना पड़ता है, क्योंकि बीमारी जो बता रहे हो प्रॉब्लम है क्या सर किडनी में? किडनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी का थोड़ा सा फंक्शन डिरेंज है। कल इनकी इतनी बुरी हालत थी, बीपी नहीं था, बीपी की दवाई पे चलते हुए आए थे ये, उसमें किडनी थोड़ी बहुत डिरेंज तो हो ही जाती है। ऐसा कुछ शुगर है ना, शुगर में किडनी वैसे भी स्लो होती है। 6 मंथ पहले एलएफटी कराया था, तो उसमें एलएफटी लिवर का होता है, ये किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किडनी की जो है वो रिपोर्ट थोड़ी सी खराब आई है, वो एक्सपेक्टेड है, इतने सालों से इनको शुगर है, आप कहते हो रेटिना की भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो किडनी भी तो डिरेंज होती है ना शुगर से, तो उसमें इतना स्ट्रेस पड़ा है, कभी का बीपी डाउन हुआ है, एसिडोसिस हो गया है शरीर में, जो हुआ है किडनी पे थोड़ा बहुत ये दोनों किडनी पे अभी इफेक्ट है आपका किडनी पे? क्या कहते हो? जो अब रिपोर्ट है आपकी किडनी की, वो एक किसी स्पेसिफिक एक किडनी के लिए है? नहीं, वो दोनों किडनी की होती है। किडनी फंक्शन जो होता है नॉर्मल 1.4 तक होता है क्रिएटिनिन, इनका 1.5 है, मतलब कोई बहुत ऐसा खराब नहीं है, हाँ पर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। कहने का मतलब थोड़ी शरीर में ताकत आने मेरे को, आज चले तो कल कर देना। मेरी बात हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आज ही आप कराओ, हम आपको दोनों तरफ बता रहे हैं कि इसमें ये रिस्क है, ना करने में ये रिस्क है। आप अगर ये डिसीजन लेते हो कल करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, आज वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। आप सलाह करना चाहो, कोई रिकॉर्ड लेना चाहो, कोई उनसे रिपोर्ट लेना चाहो, किसी को दिखाना चाहो, वो भी आपका विषय है। दोनों तरफ के रिस्क आपको समझने हैं। जैसे आप वो क्या करते हैं, करते हैं उसमें खून निकलता है? नहीं, खून नहीं। ये जो एंजियोग्राफी जो भी टेस्ट बता रहे हो,
इसमें सर आपका किडनी का टेस्ट होगा या मेनली हार्ट? नहीं, ये हार्ट की आर्टरीज का टेस्ट है कि हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज कितना है। ब्लॉकेज है? ब्लॉकेज देखेंगे एंजियोग्राफी, उसके बाद अगर हम कहेंगे हार्ट की पंपिंग कम क्यों हुई? हाँ, कि कोई ब्लॉकेज की वजह से कम हुई या मसल ही वीक हो गया है। अगर ब्लॉकेज हुई तो स्टेंट डालोगे? सर ब्लॉकेज भी अगर मेन आर्टरी में 70% से ज्यादा हुई तो स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है इनमें इतनी मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, हम कहें भी स्टेंटिंग हो ही नहीं सकती, बाईपास होना है। ऐसा भी हो सकता है एंजियोग्राफी नॉर्मल हो बिल्कुल, डायबिटीज की वजह से ना सिर्फ मसल ही वीक हो गया हो, ऐसा भी होता है। हाँ, वो हार्ट या ये भी होता है कि भाई एक आदमी में कहीं ब्लॉकेज है, ब्रांच में हम कहें भी इसमें कुछ नहीं करना। सर वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, पर देख के लगता है कि मल्टीपल ब्लॉकेजेस मिलने के चांस हैं। मतलब एक प्री असेसमेंट होती है जो, उसमें ऐसा लग रहा है, बाकी तो सर करके पता चलेगा। चलो अभी इसकी मम्मी आ जाती है, मैं अभी सलाह करके देता हूँ। हाँ बिल्कुल सर ठीक ये है। गुड नेम प्लीज। डॉक्टर संजीव चौधरी। जाट हो? नहीं, ठीक है, अब एक मिनट मिले अंदर जाके? टाइम होगा तब मिल लेना, जब टाइम होगा मिल लेना। नहीं, 11:30 का ये तो होगा। मेरा काम थोड़ी है अच्छा। मिलने ना मिलने, मेडिकल बात करनी है करो। ठीक है, ठीक है। चलो फिर शुरू कर लेते हैं। ओके, माँ। और इस तरह के फालतू के क्वेश्चन जाट और जाट नहीं, आगे किसी से मत पूछना। आगे बात समझते हैं? सब्जी मैंने कोई गलत बात नहीं। हाँ ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। मैंने पूछी आपकी जाति, नहीं नहीं, फिर जाट हो। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो हाँ जी।